हेलो ट्रेडर्स, डोनिका दिस साइड। आज के वीडियो में हम HCL टेक के रिजल्ट्स के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं और साथ में आईटी सेक्टर के तीन जायंट्स TCS, इन्फोसिस और HCL टेक, ये तीनों का कंपैरिजन भी करेंगे। सो हमें पता चलेगा कि कौन सा कंपनी सेफ है, बेस्ट है और HCL टेक एक्चुअली कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें नेट प्रॉफिट आया था 4,488 करोड़। फिर भी स्टॉक कल 10 to 11% जितना गिर गया था। तो आखिर ऐसा क्या गलत हुआ रिजल्ट के अंदर जो स्टॉक इतना गिरा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी सवाल आता है कि क्या ये जो डिप है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर वार्निंग सिग्नल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट इज़ 4488 करोड़, 4.2% YoY ग्रोथ एंड 10% QoQ राइज। रेवेन्यू अगर देखें तो 33,981 करोड़, 12.3% YoY राइज। डिविडेंड भी इसने दिया है, इंटरिम डिविडेंड 24 रुपीज़ पर शेयर, ये भी डिक्लेयर हो चुका है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है? प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू डिक्लाइन 3.3%, राइट। तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई थी। अभी इसको हम थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू QoQ 3% डाउन, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का जो एक्चुअल बिजनेस है रियल टर्म्स में वो पिछले क्वार्टर से 3.3% कम हो गया है। यानी कि क्लाइंट्स ने कम स्पेंडिंग की है, या तो प्रोजेक्ट स्लो हो गए, या तो कंप्लीट हो गए हैं, या तो फिर डिमांड थोड़ी वीक हो गई है। इजी एग्जांपल से समझे तो लास्ट क्वार्टर CC बेसिस अगर 100 रुपीज़ रेवेन्यू था और इस क्वार्टर में 96.7 रुपीज़ है, तो गिरावट कितनी हुई? 3.3% की, राइट। और ये जो डेक्लाइन है वो करेंसी की वजह से नहीं है, ये रियल बिजनेस स्लो डाउन दिखाता है। इसमें जो फॉरेक्स होता है उसको हटा के देखते हैं तो कंपनी का बिजनेस पिछले क्वार्टर से 3.3% गिर गया है। मार्केट ने पनिश क्यों किया? रिजल्ट इतने बुरे नहीं हैं, फिर भी स्टॉक क्यों गिरा? तो सिंपल आंसर यही है कि फ्यूचर इसमें वीक लग रहा है। अभी मार्केट जो है वो हमेशा फ्यूचर को प्राइस करता है और यहाँ पे फ्यूचर में प्रॉब्लम दिख रही है। दूसरा एक ट्रिगर ये हुआ, फाइनेंशियल ईयर 27 का गाइडेंस जो मिला है उसमें एक्सपेक्टेशन ओनली 1 to 4% की ही दी है CC में। अगर आप इन्फोसिस में देखोगे तो 2 to 5% एक्सपेक्टेड है। TCS का भी रिलेटिवली स्टेबल आउटलुक दिया गया है, जबकि HCL टेक में सबसे वीक गाइडेंस है। तो फिर मार्केट को सिग्नल मिल गया कि कंपनी जो है वो ग्रोथ की रेस में पीछे रह सकती है, राइट। तो ये दो ट्रिगर थे। और भी अगर हम आगे चल के देखें तो इसमें AI लीड डिफ्लेशन का भी था। AI अपॉर्चुनिटी है या तो थ्रेट है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। इसमें CEO जो विजय कुमार थे उन्होंने क्या बोला था कि AI एक्चुअली उनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। AI लीड डिफ्लेशन अगर आप देखोगे तो 2 to 3% एनुअल हेडविंड। इसका क्या मतलब होता है? 2 to 3% उनके जो टोटल बिजनेस है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। जो पहले जो प्रोजेक्ट था $100 मिलियन का था, अब AI की वजह से $80 मिलियन में हो रहा है, राइट। काम सेम है लेकिन जो बिलिंग बन रहा है वो कम बन रहा है। अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा? रेवेन्यू प्रेशर में आएगा, प्राइसिंग भी प्रेशर में आएगी, राइट। लेकिन पॉजिटिव भी है इसमें। अगर आप देखोगे, देखो शिफ्टिंग इन बिलिंग वाला पार्ट आप पढ़ोगे तो ये पॉजिटिव क्या है, कंपनी ने AI में अग्रेसिवली पुश भी कर रही है। AI रेवेन्यू जो है उसका वो 620 मिलियन, यहाँ पे आप देखोगे 620 मिलियन रेवेन्यू उनको मिला था फाइनेंशियल ईयर 26 में, राइट। तो शिफ्ट हो रहा है, टाइम बेस्ड बिलिंग थी वो आउटकम बेस्ड बिलिंग बन रही है। तो लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रांग है लेकिन शॉर्ट टर्म में ये पेन दे रहा है। दूसरा भी इसमें है, कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी आए हैं। अभी विजय कुमार जी ने क्या बोला है कि 4 मेजर क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज इंक्लूडिंग US टेलीकॉम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कट्स, SAP प्रोग्राम कैंसलेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल एंड स्पेसिफिक अमेरिकाज क्लाइंट रैम्प डाउन विच इम्पैक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ। प्रोक्योरमेंट डिले हो रही है, इसकी वजह से उनको $30 मिलियन का रेवेन्यू वो भी इम्पैक्ट में आया है। तो मैनेजमेंट ने ये बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 27 ग्रोथ में 0.5% का डायरेक्ट इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, राइट। तो ओवरऑल पिक्चर अभी हम देखें तो क्या बन रही है? डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग डाउन है, क्लाइंट्स कॉशियस हो रहे हैं, डिसीजन डिलेज हो रहे हैं, AI प्राइसिंग प्रेशर में है। मतलब कि शॉर्ट टर्म में IT सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है और HCL टेक थोड़ा ज़्यादा ही इम्पैक्ट हो रहा है, इसलिए मार्केट ने फिर रिएक्ट कर दिया। रिजल्ट ओके है, फ्यूचर वीक है, इसके लिए स्टॉक फिर 10-11% क्रैश हो गया, राइट। ग्रोथ नहीं दिख रही है तो फिर वैल्यूएशन तो कट करनी पड़ेगी।
अब हम थोड़ा चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं। चार्ट के ऊपर ये मेरा 3 महीने पुराना चार्ट है। अगर आप देखोगे तो अभी का प्राइस है वो ये जो सपोर्ट है उसके आजू बाजू कहीं पे ट्रेड कर रहा है, राइट। कल 10% डाउन था, आज भी थोड़ा बहुत डाउन गया है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, राइट, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है अभी, और पैनिक सेलिंग अभी भी विजिबल है, तो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है वो वीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट कि अगर ये सपोर्ट को होल्ड करता है तो बाउंस आ सकता है, राइट, यहाँ से ऊपर वापस जा सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया ये सपोर्ट को तो फिर हमें और डाउन साइड फिर ओपन हो जाएगी। तो ये होगा इसका टेक्निकल पार्ट। अभी हम वापस चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। अब हम क्या करने वाले हैं, जो नंबर्स है तीनों जायंट्स के उसको कंपेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया लगेगा कि भाई एक्चुअली जो हमारा HCL टेक है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो प्रॉब्लम सिर्फ HCL टेक में है या पूरे IT सेक्टर में, तो इसको हम कंपेयर करते हैं टॉप 3 प्लेयर्स को, TCS वर्सेस इन्फोसिस वर्सेस HCL टेक। सबसे पहले हम नंबर कंपैरिजन करते हैं। तो आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो TCS का है 13,718, राइट, 12% YoY अप है। इन्फोसिस का मैं जब वीडियो बना रही हूँ तब अवेलेबल नहीं है, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। और HCL टेक का है 4488, 4.2% YoY अप, राइट। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये 70,698 है, इसका 42,279 है और इसका 33,981 है। तो अगेन इसमें भी TCS लीडर है। HCL का ग्रोथ अच्छा है लेकिन कंसिस्टेंसी इसमें अभी भी मिसिंग है। एबिट मार्जिन की बात करेंगे तो ये स्टेबल है 24.5 का, ये 21% है और ये 70.2%, राइट। तो सबसे लोएस्ट इसका है। अब सबसे शॉकिंग देखिए आप, न्यू डील TCV। अब TCV का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो TCS के पास है $12 बिलियन, रिकॉर्ड हाई है। इन्फोसिस के पास है $2.6 बिलियन और HCL टेक के पास है 1.94 बिलियन, राइट। मतलब सिंपल है, फ्यूचर पाइपलाइन में HCL टेक एकदम वीकेस्ट हमें लग रहा है। तो ये हो गया। अभी चलिए इसके ऊपर से हमें पता चला कि विनर कौन है, TCS है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और PE कंपेयर करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो HCL टेक का अगर आप देखोगे तो कितना है 23.75x, TCS का है 19.10 और इन्फोसिस का है 18.37। मतलब क्या, HCL सबसे महंगा ट्रेड हो रहा है और यहीं पे प्रॉब्लम है। एक सिंपल रूल है उसको याद रखो, हाई ग्रोथ का मतलब है हाई वैल्यूएशन, तो वो जस्टिफाइड होगा अगर ग्रोथ भी हाई है तो। लो ग्रोथ लो वैल्यूएशन होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, HCL टेक में लो ग्रोथ गाइडेंस है 1 to 4% का, फिर भी हाईएस्ट वैल्यूएशन पे है। तो ये क्लियरली मिसमैच है और इसी वजह से फिर मार्केट ने स्टॉक को पनिशमेंट दे दिया, 10% गिरा दिया, राइट। ROE की कंपेरिजन करें तो HCL टेक में है 22.67%, TCS ने 48.29%, इन्फोसिस में है 31.88%। मतलब प्रॉफिट जनरेट करने में भी HCL टेक वीकेस्ट रहा है और फिर भी हाईएस्ट वैल्यूएशन पे है, तो फिर ये रिस्की सेटअप बन रहा है। और इंटरेस्टिंग पार्ट अगर हम देखेंगे तो TCS और इन्फोसिस दोनों अपने जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों अंडर वैल्यूड है, मतलब कि डाउन साइड रिलेटिवली लिमिटेड है, राइट। इसमें बेटर रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, जबकि HCL टेक ऑलरेडी प्रीमियम पे है, ग्रोथ वीक है तो रिस्क उसमें ज़्यादा है, राइट। ग्रोथ आउटलुक का भी अगर हम कंपैरिजन करें तो TCS का कितना है, मिड डिजिट सिंगल है, स्टेबल है। इन्फोसिस का 2 to 5% है और HCL टेक का 1 to 4 वीकेस्ट है, राइट। तो एक्सपेक्टेशन से भी बिलो है, तो फिर इसको तो गिरना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि डील्स आ रही है रेवेन्यू, लेकिन उसके हिसाब से नहीं आ रहा है। तो गैप क्यों आ रहा है, डिलेड एग्जीक्यूशन की वजह से है, स्मॉलर डील साइजेस की वजह से है, बिकॉज ऑफ द AI इम्पैक्ट, और क्लाइंट स्पेंडिंग बहुत ही कट हो रही है। मतलब कि पाइपलाइन दिखती स्ट्रांग है लेकिन कैश फ्लो और रेवेन्यू उतना स्ट्रांग नहीं आ रहा है, राइट। तो इस अगर कंपैरिजन के ऊपर से हम देखें तो TCS हमें स्टेबिलिटी देगा, तो स्टेबिलिटी किंग हम बोलेंगे उसको। इन्फोसिस से वो बैलेंस प्लेयर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, और HCL टेक ट्रांजिशन फेज में है और मार्केट हमेशा क्या प्रीफर करती है, प्रेडिक्टेबल ग्रोथ, इसलिए सबसे ज़्यादा पनिशमेंट HCL टेक को मिला। फाइनल अगर कंपैरिजन का हम वर्डिक्ट इसमें से निकालें तो TCS है वो स्टेबिलिटी और रिजनेबल वैल्यूएशन पे है, इन्फोसिस बैलेंस और स्लाइटली अंडर वैल्यूड है, HCL टेक है वो एक्सपेंसिव है और उसका ग्रोथ भी वीक बता रहे हैं।
राइट, मैनेजमेंट। तो इसलिए मार्केट का रिएक्शन बिल्कुल लॉजिकल था। स्टॉक गिरने का मतलब चीप नहीं होता है, कभी कभी स्टॉक गिरने के बाद भी महंगा होता है, और एचसीएल टेक में अभी उसी जोन में वो खड़ा है, राइट। अब सब डेटा, नंबर्स और कंपैरिजन देखने के बाद एक बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आती है कि मार्केट अब आईटी स्टॉक्स को ब्रांडली प्रीमियम नहीं दे रहा है, मार्केट ने एक वैल्यूएशन रीसेट स्टार्ट कर दिया है, राइट। टीसीएस को देखो तो हाई आरओई, स्टेबल ग्रोथ और डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, इसलिए अब टीसीएस से वो ग्रेजुअली वैल्यू पिक बन रहा है। मुझे तो मेरे हिसाब से टीसीएस बेस्ट लगता है। ये मेरी तरफ से कोई रेकमेंडेशन नहीं है, मैं अपने थॉट्स शेयर कर रही हूँ कि सब डेटा देखने के बाद मुझे टीसीएस ज़्यादा स्टेबल और उसका ग्रोथ आउटलुक भी बेटर है। दूसरी तरफ एचसीएल टेक की बात करें तो लोअर ग्रोथ गाइडेंस है, लोअर आरओई है, फिर भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। तो रिस्क क्या होता है? वैल्यूएशन कंप्रेशन। मतलब सिंपल है कि अगर ग्रोथ स्लो है तो मार्केट वैल्यूएशन को नीचे लेकर आएगा। स्टॉक सिर्फ इसलिए मत खरीदो क्योंकि वो गिर गया है या तो गिर रहा है, चेक करो कि कहीं वो अभी भी ओवर वैल्यू तो नहीं है। आईटी सेक्टर में अब गेम चेंज हो चुका है, ग्रोथ प्लस एफिशिएंसी प्लस एआई अडेप्शन। जो कंपनी बैलेंस करेगी वही लॉन्ग टर्म विनर होगी, बाकी सब मार्केट करेक्ट कर देगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एचसीएल टेक। आई होप आपको वीडियो इंसाइटफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।